गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली वीडियोज़ में हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल्स, है ना। यहाँ पे जैसे कि देखो ये मान लो सर्कल है और सर्कल में क्या होता है, कॉर्ड होता है कि नहीं। और दोनों कॉर्ड आपस में क्या यहाँ पे क्या है, इक्वल हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते क्या क्या चीज़ें गिवन है। ओवरफ्लो हो गई इनका। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पे दिया है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स, है ना। दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो देखते हैं, तो ये क्या है, इक्वल कॉर्ड है। क्या है, इक्वल कॉर्ड। अगर हम यहाँ पे कॉर्ड देखेंगे इस सर्कल में, तो हमने दो कॉर्ड इक्वल ड्रॉ कर दिए। ये कॉर्ड ए बी हो गया, दूसरा कॉर्ड क्या हो गया, सी डी हो गया। अच्छा, गिवन क्या है यहाँ पे, दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं। व्हाट इज गिवन, दैट इज कॉर्ड ए बी। गिवन किसके है, सी डी के गिवन है ना। इतना हो गया। कैसे करते हैं, देखो स्टेप्स अगर तुम क्या है कि पूरा फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। सभी बच्चे समझेंगे। यहाँ पे दो कॉर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, दोनों इक्वल कॉर्ड है। ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अच्छा, यहाँ पे करें दोनों कॉर्ड आपस में क्या है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के अंदर। तो देखो अगर ध्यान से देखेंगे सर्कल, देखो ये दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे जो है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने यहाँ पे पी मान लिया। पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्रूव क्या करना है, एक ऐसी लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करती है। किससे, द लाइन, यहां पे देखो क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। जिस पॉइंट पे क्या है, दोनों कॉर्ड आपस में कट कर रहे हैं, दोनों जीवाएं जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये क्या है, हमारा सेंटर है। क्या है ये, सेंटर ना। तो सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन जो है यहाँ पे देखो, यही इस लाइन को हम यहाँ पे करा देंगे ज्वाइन, ठीक है ना। ये हो गई हमारी लाइन। दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया ना। दिस इज द लाइन। देखो ये लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी पॉइंट को किससे यहाँ पे ज्वाइन करा रही है, सेंटर से। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ये लाइन जो है ये इस वाले कॉर्ड और इस वाले कॉर्ड के साथ में इक्वल एंगल बना रही है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे इस लाइन का अगर इस कॉर्ड के साथ में एंगल देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि नहीं। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। अगर इसी मतलब यहाँ पे देखो इसी लाइन का इस वाले कॉर्ड के साथ एंगल देखेंगे तो क्या ये हो जाएगा कि नहीं। क्या ये बात आई समझ में, ठीक है ना। कॉर्ड मतलब क्या होता है, जीवा। अब इसको हिंदी में समझते हैं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, दोनों समान जीवाएं कौन सी हैं, ए बी जीवा और सी डी जीवा। यहाँ पे देखो एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे मतलब काटे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे मान लो प्रतिच्छेद किस बिंदु पे कर रहे हैं, पॉइंट पे। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ये पॉइंट पी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। प्रतिच्छेद बिंदु से किसको, ये केंद्र है ना, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या करती है, इसके साथ और इसके साथ जो कोण बन रहा है इसको क्या कर रही है, अपने मतलब इक्वल कोण बना रही है। मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो मतलब ये रेखा जो है दोनों जीवाओं से, पहली जीवा ये है दूसरी जीवा ये है, तो इससे जो कोण बनाएगी वही कोण इससे बनाएगी। हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, चलो कोई बताओ प्रूव क्या करना है इसमें, बताओ कोई बताओ यहाँ पे प्रूव क्या करना है, जल्दी बताओ। अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूव करना है कि नहीं, क्योंकि थ्योरम यही तो यहाँ पे यही तो कहता है ना। तो हमें यहाँ पे दिखाना है, देखो यहाँ पे देखो क्या करें, अगर ये देखो ये वाला इसके बराबर है, जब ये वाली साइड इसके बराबर गिवन है तो हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्या यही प्रूव करना है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, टू प्रूव यहाँ पे लिख देते हैं, टू प्रूव दैट इज कौन सा एंगल। अच्छा, मान लो सपोज करो ये हमने ले लिया, इसको P मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट P है, O है, और इसको हमने मान लो सपोज किया Q, ठीक है ना, पॉइंट Q ले लिया। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम देखेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो अब ये और ये एंगल अगर आपस में देखेंगे तो एंगल BPQ,
एंगल बी पी क्यू को किसके इक्वल प्रूव करना है? एंगल डी पी क्यू को। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमको यही दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है ना। मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के, और ये वाला एंगल कैसे पढ़ते हैं? बी पी क्यू और ये डी पी क्यू। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि जब दो एंगल्स या फिर दो साइड्स को इक्वल प्रूव करने हैं तो हमें क्या करने पड़ेंगे? दो ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे और दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी सबने पढ़ी है ना। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांग क्षमता। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? तो जिन्होंने क्लास मिस की है या फिर क्या है, जिनका भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो भी क्या है समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रखी है, ठीक है ना। तो अगर दो ट्रायंगल्स यहाँ पे हम बनाए, सपोज करो, देखो ये सेंटर है ना, सेंटर से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे? कॉर्ड पे। और हमने एक थ्योरम पढ़ा रखा है ना कि जब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे OM ड्रॉ किया गया है, ये इस कॉर्ड AB को क्या है? बाइसेक्ट करता है कि नहीं? पहले बताओ। करता है ना। तो हम अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर कैसा ड्रॉ होगा? जैसे मान लो ये इसको इससे करते हैं, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं? ये पॉइंट M पे कट कर रहा है। और यहाँ से सेंटर से एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट N हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? देखो, ठीक है। तो अगर देखेंगे सेंटर से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे दोनों, ये मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा ना यहाँ पे, ठीक है ना, बाइसेक्ट करता है। और एक चीज़ हमने ये बताया कि इक्विडिस्टेंट वाला, इस सेंटर से अगर अगर यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर इक्वल है, देखो ये वाला थ्योरम, सारे थ्योरम ने यहाँ पे डिस्कस किए। मान लो सेंटर है और ये कॉर्ड है और ये दो कॉर्ड, अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं दैट इज AB और CD, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं आपस में, ठीक है ना, अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर देखेंगे यहाँ से जो ये देखो इस कॉर्ड की लेंथ, मान लो इस कॉर्ड की लेंथ यहाँ पे हमने ले लिया और इस कॉर्ड की लेंथ, ये आपस में क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों कॉर्ड आपस में इक्विडिस्टेंट होते हैं। क्या ये थ्योरम हमने बताया है? बोलो, बताया है ना हम। देखो ये वाला अगर पॉइंट P से अगर हम देखेंगे यहाँ से, मतलब सॉरी सेंटर से अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे, सेंटर से इसकी डिस्टेंस, तो हमने एक चीज़ बताया है, इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंट होते हैं। कहाँ से? सेंटर से। तो अगर ये कॉर्ड की लेंथ, अगर कॉर्ड AB जो है कॉर्ड CD के आपस में बराबर है, इसका मतलब इस कॉर्ड O की लेंथ जो है इस कॉर्ड, मतलब यहाँ पे देखो इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट O से जो कॉर्ड की डिस्टेंस है और इस पॉइंट O से इस कॉर्ड की डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होगी? सेम होगी। मान लो जैसे कि यहाँ पे ले लिया पॉइंट M पे कट कर रहा है, ये पॉइंट N पे, इसका मतलब OM इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा? ON के इक्वल होगा ना। इसका मतलब OM बराबर क्या हो जाएगा? ON। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। तो मतलब समान जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। क्या होती हैं? समान जीवाएं जो होती हैं, मतलब ये समान जीवाएं AB और CD समान जीवा है ना। अगर AB और CD क्या है? बराबर है, तो इसकी जो केंद्र से दूरी है ना दोनों की, ये बराबर होगी, इसको हम समदूरस्थ बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे गिवन है AB इज इक्वल टू CD। अगर AB इज इक्वल टू CD गिवन है तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, AB इज इक्वल टू CD गिवन है, तो इस केंद्र से अगर इसकी देखेंगे लेंथ जो यहाँ पे, इस केंद्र से इसकी डिस्टेंस जो है और इस केंद्र से इसकी डिस्टेंस, ये मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि केंद्र से दोनों जीवाओं की जो दूरी है ये क्या होगी? बराबर होगी, है ना। ये दोनों जीवाएं, दोनों कॉर्ड आपस में इक्विडिस्टेंट होंगे। क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट होंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब चलते हैं इसको दोनों ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल OMP और ONP, OMP एंड ट्रायंगल ONP। तो ट्रायंगल OMP और ट्रायंगल ONP में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इक्वल है। पहला यहाँ पे देखते हैं OM,
OM किसके इक्वल है? ON के ना। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? OM इज इक्वल टू ON बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, है ना। रीजन क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD है, इसलिए OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा। इतनी बात समझ में कि नहीं? तो अगर यहाँ पे रीजन लिखना चाहें या फिर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर रीजन लिखना चाहें और दैट इज इक्वल कॉर्ड्स, इससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। तो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OM इज इक्वल टू ON हो गया, ठीक है ना। हमें यहाँ पे पता है कितने टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है। यहाँ पे देखो 5 टाइप की होती है। एक होता है SAS, एक होता है AAS, ASA और SSS। इन पांचों में से कोई एक कॉन्ग्रुएंट रूल यहाँ पे प्रूव कर दें तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अब देखो 2 साइड्स इक्वल आ गई, है कि नहीं, और एक कॉमन साइड है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं कॉमन साइड? कौन सा? OP, है ना। OP इज इक्वल टू क्या है? OP ना, क्यों? क्योंकि कॉमन साइड क्या है? कॉमन साइड। कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ भुजाएं हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजाएं होती हैं। अब देखो अगर ध्यान से देखेंगे, क्या हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कि नहीं? एंगल OMA या फिर देखो एंगल OM, देखो OMP और एंगल ONP, एंगल OMP और एंगल ONP ये आपस में क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं? बोलो, ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या, अगर दोनों 90 डिग्री है तो हम अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या वो समकोण त्रिभुज होता है कि नहीं? है ना। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हेंस ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP आर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर ये राइट एंगल, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे? क्या यहाँ पे हम RHS रूल लगा सकते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल RHS रूल क्या कहता है? देखो RHS रूल क्या कहता है? R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो उनके हाइपोटेनियस और साइड आपस में अगर इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो RHS रूल के यहाँ पे थ्रू देखेंगे तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री वाला है कि नहीं? 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? OP है कि नहीं? इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है? OP। तो मतलब दोनों के हाइपोटेनियस सेम आ गए ना। अब एक साइड सेम आ जाए, साइड सेम, यहाँ पे देखो OM जो है ON के बराबर आ गया, तो हाइपोटेनियस भी सेम आ गया और साइड भी देखो यहाँ पे OM इज इक्वल टू ON कर दिया और OP इज इक्वल टू OP कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? बाई RHS रूल। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? बाई RHS रूल। RHS रूल लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OMP, ट्रायंगल OMP क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ONP के। क्या OMP और OMP आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम कोई भी दो एंगल्स और कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं क्या? क्या इतनी सी बात समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल MPO और यहाँ पे एंगल NPO आपस में इक्वल हो जाएगा ना। एंगल MPO और एंगल NPO, देखो MPO और NPO आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा ना। क्यों? इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल है और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल है। अब ये दोनों आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे चेक करते हैं? हमने बताया था, ये वाला एंगल हमने मान लो देखना है, इस वाले एंगल के सामने की साइड देखो, ऑपोजिट साइड कौन सी है? OM है ना। अब OM के बराबर दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है? ON ना। ON के सामने कौन सा एंगल है? दैट इज एंगल NPO, है ना। तो मतलब इसके सामने यही एंगल है ना। तो मतलब ये दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए नहीं? पहले बताओ,
कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए ना, और हमें पता है कि बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल MPO और एंगल NPO आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, बाई CPCT। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अच्छा ये देखो, एंगल MPO कहें या फिर एंगल BPQ कहें, क्या बात एक ही हुई कि नहीं? देखो यहाँ पे अब इसी को चाहे MPO से स्टार्ट करें या फिर BPQ से स्टार्ट करें, एंगल तो यही बन रहा है ना। तो एंगल BPQ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल DPQ। एंगल BPQ एंगल DPQ के बराबर हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल MPO बराबर क्या है, एंगल NP। ओके, इक्वल प्रूफ हो गया ना यहाँ पे। हेंस हम क्या बोलेंगे, देखो, और हमें प्रूफ यहाँ पे क्या करना था, दैट इज, तो सिद्ध कीजिए, यहाँ पे देखो दिया था ना, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु को, यहाँ पे देखो, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है ना, मतलब ये प्रतिच्छेद बिंदु को कोण से, मतलब केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मतलब ये रेखा जो है ये क्या कर रही है, ये बराबर, यहाँ पे क्या, इसको बराबर कोण में विभाजित करेगी, या पे ऐसे कहें जीवाओं से बराबर कोण बनाएगी। तो देखो ये लाइन जो है, ये लाइन PQ, ये लाइन PQ जो है इस वाले जीवा के साथ जो कोण बना रहा है, दैट इज इस वाले कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रहा है ये वाला है ना, और इस वाले के साथ जो बना रहा है ये वाला, तो दैट इज एंगल BPQ और एंगल DPQ आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ की नहीं? क्या इतनी सी बात समझ में आई? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से क्या है, इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा, ये ज्योमेट्री है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगी चीज़ों को, है कि नहीं? और आपको पता ही है, आपने ज्योमेट्री में देखा था, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स हो गए, तो थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा क्या है, मतलब देखो, अगर देखा जाए इसमें पूरी क्लास 9th में, तो ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये अच्छे चैप्टर्स हैं, है कि नहीं? तो थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है? और एक दो बार घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? ओके, सो थैंक यू क्लास।